फाइल से रिलेटेड कल हमने सबसे पहले तो यही किया था, है ना, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन देन फाइल नेम। ओके, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन, फाइल नेम और मोड, हम मोड पे आ गए थे, है ना। जो फर्स्ट वाला है इसमें हमने पाथ को डिस्कस किया था बच्चों। पाथ हम दो तरीके से दे सकते हैं ना। पाथ ये देखो, एक तो आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हो कि आपने डबल स्लैश लगाया, ठीक है, डबल स्लैश लगा के आप ऐसे ही पाथ दे सकते हो। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप आगे आर लिखो और उसके बाद ये सिंगल स्लैश लगा दो, ठीक है। ये आर लिखना यहाँ पे ऑप्शनल है, ये मोड के लिए है बच्चों। ये जो आर है ये किस लिए है, ये मोड के लिए है, ठीक है। तो मोड अगर आप नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट रीड ओनली होता है, तो रीड ओनली मोड देने की आपको नीड नहीं है। अब हमने यहाँ पे आर क्यों लिखा था, इसकी भी एक्सप्लेनेशन की थी हमने कि जब हम सिंगल स्लैश देते हैं तो ये रो पाथ होता है, मीन्स एक्चुअल पाथ होता है, और जो पाइथन है वो स्लैश में कंफ्यूज हो जाता है। अगर आप सिंगल स्लैश, जैसे यहाँ पे न्यू एफ है, ओके, तो ये स्लैश एन को क्या कंसीडर करेगा, स्लैश एन मीन्स नेक्स्ट लाइन, ये एस्केप सीक्वेंस के जैसे हो जाएगा। ओके, ये कैपिटल एन है तो नहीं करेगा, अगर स्मॉल एन होता तो स्लैश एन हो जाता आपका नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। फिर हमने स्लैश टी भी एक्सपेरिमेंट करके दिया, देखा था 8-10 होते हैं ये एस्केप सीक्वेंसेस। तो जब भी आप स्पेशली ये वाला स्लैश देते हो ना, तो उस केस में कंफ्यूज हो जाता है, तो सिंगल स्लैश को ये वो कंसीडर करके चलता है, और आपका जो पाथ है ना वो पूरा बन नहीं पाता, उस केस में ब्रेक हो जाता है। जब आप पाथ देते हो तो ये पाथ मीन्स एक स्ट्रिंग आप इसको पास कर रहे हो। ओके, ये जो ओपन फंक्शन है इसको यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग पास कर रहे हो। अभी आपको ये जो फंक्शंस है ना ये टर्म समझ आ जाएगी। यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग पास कर रहे थे तो उसमें कंफ्यूज हो रहा था, तो अगर आप सिंगल स्लैश देते हो तो उसके साथ आपको ये आर लिखना कंपलसरी है, ठीक है। उसका रीजन जरूर आप याद कर लेना कि रीजन ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और उसके बाद हम आ गए थे बच्चों नेक्स्ट इस पे, ओके, कि यहाँ पे जो हम मोड लिखते हैं वो मोड कौन से होते हैं। मोड आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए बच्चों, मोड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बेसिकली इसके 3 मोड होते हैं, ठीक है। आर मोड होता है, डब्ल्यू मोड होता है और ए मोड होता है, ठीक है। ये रहा ए मोड। ओके, ए मीन्स अपेंड, आर मीन्स रीड ओनली ओपन करेगा, ये सिर्फ फाइल को, जो भी आपकी पिक्चर्स फाइल वगैरह खुलती है वो सारी रीड ओनली मोड में ही खुलती है। अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं तो आप उसको एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो उसका मोड चेंज होता है बच्चों। ओके, डेली लाइफ में भी आप जब कोई छोटे मोटे सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो ये सारे के सारे मोड्स आप यूज कर चुके हो। जैसे कोई मान लो आपको ईमेल कर देता है कोई फाइल, कोई वर्ड फाइल है, एक्सेल फाइल है, टीएक्सटी फाइल है, कोई भी फाइल है, जब आप उसको ओपन करते हो उसमें आप चेंजेस नहीं कर पाते, ऊपर लिखा हुआ होता है अनेबल्ड एडिटिंग, ठीक है। कभी ये करके देखना आप, अनेबल एडिटिंग लिखा हुआ होता है, जब आप उस बटन को प्रेस करते हो तो इसका मोड चेंज होता है। ओके, तो रीड ओनली से राइट ओनली या अपेंड, जो राइट ओनली और अपेंड है बच्चों दोनों सेम होते हैं। राइट में भी लिखता है ये, उसके अंदर एडिशन करता है, और ए में भी एडिशन करता है। डिफरेंस क्या है, जो राइट मोड होता है ना बच्चों, राइट मोड में ये क्या करता है, जो पिछला डेटा था उसको हटा देगा और नया डेटा ऐड कर देगा। ओके, राइटिंग ओनली राइट मोड, इफ फाइल एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती है फाइल तो ये उसको ओवरराइट कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, ये नई फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। अगर ऑलरेडी फाइल है और डेटा है देन इट विल ओवरराइट इट, उसको रिमूव कर देगा। फिर आपका ए मोड होता है बच्चों, बेसिकली तो आप ये 3 मोड के सबसे मेन पॉइंट याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये तीनों के साथ प्लस भी है, ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगी अभी। ये ए मोड है, ये किस लिए यूज होता है, अपेंड करने के लिए। अपेंड करने के लिए मीन्स जो एंड है, एंड में आपका डेटा ऐड हो जाएगा। जो ए मोड है उसमें एंड में आपका डेटा ऐड हो जाएगा, जो डेटा है वो ओवरराइट नहीं होगा। और मूव फाइल पॉइंटर एट द एंड ऑफ द फाइल, क्रिएट न्यू फाइल फॉर राइटिंग इफ नॉट एग्जिस्ट, सेम है राइट के साथ। अच्छा, इसमें अब एक पॉइंट आ गया बच्चों, मूव फाइल पॉइंटर एट द एंड ऑफ द फाइल। अब ये फाइल पॉइंटर क्या है, मैं आज आपको ये फाइल पॉइंटर को ही एक्सप्लेन करती हूँ कि फाइल पॉइंटर है। देखो
ये जो हमने ओपन की है अभी, ये हमने यहाँ पे जो सैंपल फाइल है हमारी उसको साथ के साथ ओपन कर लिया। दिस इज सैंपल फाइल। ओके, ये हमने इसमें लिख दी फर्स्ट लाइन, ये लिख दी सेकंड लाइन, दिस इज सैंपल फाइल। कॉपी कर लेते हैं। 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 4 लाइन सेट कर ली। इसको सेव जरूर कर लेना, तो ये इसके मॉडिफिकेशन इसमें दिखेंगे। हमने यहाँ पे फाइल कौन सी ओपन करी है बच्चों, ये देखो सैंपल डॉट txt फाइल ओपन करी है, ठीक है। राइट ओनली मोड में नहीं ओपन करते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं रीड ओनली मोड में। ओके, अभी इसमें हमने फाइल फाइल ओबीजे ऑब्जेक्ट के अंदर इसको ओपन कर लिया, फिर हम करेंगे फाइल ओबीजे। ओके, तो जब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, सारा का सारा इसने क्या डिस्प्ले कर दिया है यहाँ पे, जो आपकी लोकेशन है ना उसकी डिटेल्स प्रिंट कर दी यहाँ पे, ठीक है। इसने क्या किया, जो आपकी फाइल थी ना फाइल की डिटेल्स ओपन कर दी यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें इसका डेटा शो करना है ना बच्चों, डेटा शो करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल तो ओपन है, जो फाइल के अंदर लिखा हुआ है उस डेटा को लेके आएंगे एक वेरिएबल के अंदर। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम वेरिएबल। ओके, वेरिएबल इक्वल्स टू जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट है फाइल obj। ओके, फाइल obj डॉट रीड। अगर सिर्फ रीड लगाती हूँ, ये देखो ये फिर से एक फंक्शन आ गया बच्चों, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ रीड लगाया तो उस केस में क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। डिफरेंस समझना, मैंने obj को प्रिंट किया था और वेरिएबल को प्रिंट करूंगी, क्या डिफरेंस आएगा इसमें। ये देखो, जब मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया बच्चों, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या ओपन है, फाइल, ठीक है। तो जो भी फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर ओपन है उसकी डिटेल्स इसने यहाँ पे आपको शो कर दी। लेकिन जब आप वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हो, दोनों को प्रिंट कर सकते हो, लेकिन जब आप वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हो बच्चों, तो इसने क्या प्रिंट किया, यहाँ पे कंटेंट उसका डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। सारा का जो उसका डेटा था, एक सेकेंड इसको कहाँ रखूं, ठीक है, ये उसका डेटा था, ये सारा इसने डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे जरा एक कम कर देते हैं। आया डिफरेंस समझ में। अगर आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हो देन इट विल डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ द फाइल। ओके, कौन से मोड में ओपन हो रखी है आपकी। और अगर मान लो आप डेटा को रिट्रीव करना चाहते हो देन यू हैव टू यूज दिस रीड फंक्शन। ओके, अगर मैं मान लो यहाँ पे रीड करके 5 दे देती हूँ, 5 का मीनिंग क्या होगा, मैंने पैरामीटर यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिया, ये 5 का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 डॉट स्पेस th। ओके, दिस 5 मीन्स 5 कैरेक्टर। जो रीड फंक्शन होता है ना बच्चों, रीड फंक्शन करता है कैरेक्टर्स को रीड। हमने यहाँ पे इसको कोई भी वैल्यू पास नहीं की थी, तो हमने एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाला ऑप्शन यूज किया था फंक्शन में। अब जो आपका फंक्शन वाला चैप्टर है ना बच्चों, वो इससे रिलेट करके चलना, तो उसको बेटर क्लियर हो जाएगा आपको। जो फंक्शन वाला चैप्टर था तो उसमें हमने यहाँ पे किया था ना डिफॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट। रीड के ब्रैकेट में अगर आप कोई भी वैल्यू देते हो बच्चों, तो ये क्या होता है, ये क्या पास हो जाता है कि हाउ मच नंबर ऑफ कैरेक्टर यू वांट टू रिट्रीव। आपने लिखा 5, इसका मतलब 5 कैरेक्टर्स आप रिट्रीव कर रहे हो। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, यू आर रिट्रीविंग ऑल द कैरेक्टर्स। जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दे रखी है वो क्या दे रखी है, ऑल द कैरेक्टर्स। अगर आप कोई नंबर ऑफ कैरेक्टर नहीं देते हो, अगर आप दे देते हो यहाँ पे 20, एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखो 20 कैरेक्टर इसने दे दिए। इसके 1 से स्टार्ट किया, इसमें देख लेते इसी फाइल में 1 से स्टार्ट किया, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, 20 तक आई तक क्या है बगीरा? आया समझ में? तो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप दोगे तो उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ये डिस्प्ले कर देगा। इफ यू आर नॉट गिविंग एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये पॉइंट लिख लेना बच्चों कि इफ यू आर नॉट गिविंग एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू रीड फंक्शन देन द डिफॉल्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर फुल कैरेक्टर, जितने भी हैं कंप्लीट कैरेक्टर्स ये शो करेगा। अच्छा, रीड के बाद एक रीड लाइन और होता है बच्चों। अगर आप रीड ना यूज करें तो रीड लाइन भी होता है। रीड लाइन तो इसके नेम से ही आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि ये क्या करेगा, रीड लाइन करेगा। बाय डिफॉल्ट ये लाइन वाइज देता है। ठीक है, जब आप सिर्फ रीड कर रहे थे तो उसमें आप क्या कर रहे थे, ये 1 मार्क में ये क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप रीड कर रहे थे तो बाय डिफॉल्ट ये क्या कितने कैरेक्टर्स देगा, ऑल कैरेक्टर्स। लेकिन जब आप रीड लाइन कर रहे हो ना, रीड लाइन में ये ऑल लाइंस नहीं देगा। कितनी लाइन दे रहा है ये रीड लाइन में, ये देखो 1 लाइन। कितने दे दिए इसने यहाँ पे, 2 कैरेक्टर्स दे दिए। ओके, अगर आप यहाँ पे रीड लाइन करोगे 5, तो ये क्या दे देगा, 5 कैरेक्टर्स। ओके, 5 लाइन्स नहीं डिस्प्ले कर रहा है, ये कंफ्यूजन भी अपना क्लियर कर लेना। इसको लिख देना, 5 लाइन्स नहीं देगा। अगर आपको लाइन नेक्स्ट लाइन रीड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये रीड लाइन दोबारा लिखना। ओके, आप ये स्टेटमेंट दोबारा से कॉपी करके देखते हैं क्या करता है। ओके, ये देखो, देखो बच्चों क्या हुआ, जब आपने फर्स्ट टाइम पे ये रीड लाइन चलाया ना, तो इसका स्टार्टिंग में कर्सर कहाँ पे होता है, स्टार्टिंग में यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही आप इसको रीड ओनली मोड में या राइट ओनली मोड में ओपन करते हो तो इसका कंट्रोल कहाँ पर होता है बच्चों, स्टार्टिंग में। तो इसने फर्स्ट लाइन दे दी, फिर से आपने ये रीड लाइन चलाया, तो जैसे ही ये फर्स्ट लाइन इसने दी तो इसका कर्सर कहाँ आ गया, फर्स्ट लाइन ओवर हो गई है तो सेकेंड लाइन पे इसका कंट्रोल आ गया। ठीक है, तो इसने सेकेंड लाइन दे दी। अगर आप फिर से रीड लाइन एग्जीक्यूट करते हो तो रीड लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद इसका जो कर्सर है कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जैसे जैसे आप लाइन यूज करते जाते हो वैसे वैसे जो इसका कंट्रोल है वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे आता जाएगा। अब इसमें 4 ही लाइन है ना, हम देखते हैं जरा, अगर 4 बारी हम इसको चला देते हैं फंक्शन को, 1 सेकेंड, तो ये चारों लाइन डिस्प्ले कर देगा। आपको कर दे डिस्प्ले? मैम ये रीड लाइन फिर से बता दो। ओके आकांक्षा, देखो बच्चों, रीड लाइन क्या करता है, एक लाइन रीड करता है एक बारी में। ठीक है, अगर आप रीड लाइन के ब्रैकेट में वैल्यू देते हो तो वो कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, एक लाइन रीड करता है। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, इस रीड, जब हम फाइल ओपन करते हैं ना बच्चों, रीड ओनली मोड में या राइट ओनली मोड में, तो उसका जो कर्सर होता है ना, जैसे कोई भी फाइल ओपन करते हैं इसमें कर्सर यहाँ पर है ना, तो जब ये अभी तो हमारी फाइल हमने एक्चुअल में ओपन कर रखी है तो हमें दिख रहा है कर्सर कहाँ पे, लेकिन जब ये फाइल मेमोरी में ओपन होती है, ओके, लेकिन जब ये फाइल हमारी मेमोरी में ओपन होती है बच्चों, हमें कैसे पता चलेगा इसका कर्सर कहाँ पे, जब भी हम कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, तो सपोज करो ये जो थर्ड लाइन है इसके एंड में मुझे एक हैश टैग यूज करना है। ठीक है, हैश टैग फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो अगर मैंने ये फाइल ओपन की है, जो सैंपल फाइल है ये ओपन की है, मैं मान लो इसमें न्यू फाइल कर देती हूँ। ठीक है, फिर मैं बोलती हूँ ओपन करो, कौन सी फाइल ओपन करो, सैंपल। ठीक है, अगर मैं यहीं पे हैश यूज कर दूंगी फाइल, ये तो गलत हो गया। मुझे पता होना चाहिए ना कर्सर कहाँ पे। जब भी आप किसी फाइल के अंदर काम करते हो बच्चों, तो आपको सबसे मेन चीज क्या पता होनी चाहिए, वेयर इज द कंट्रोल इन द फाइल। फाइल में कंट्रोल एक्चुअली है कहाँ पे। तो जब बाय डिफॉल्ट फाइल ओपन होती है रीड ओनली मोड में या फिर राइट ओनली मोड में, तो उस टाइम पे कर्सर कहाँ पर होता है, बिगनिंग में। ठीक है बगीरा,
ठीक है। तो मुझे यहाँ थर्ड लाइन के एंड में ऐड करना था, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कर्सर लेके आई मैं पहले है ना, तो ही तो मैंने ऐड किया। तो आपको ये जो है ना रीड लाइन, रीड, ये जितने भी फंक्शंस आप करोगे और जो जिस भी मोड में ओपन करोगे, तो उस मोड में आपको पता होना चाहिए कि आपका कर्सर है कहाँ पे, आपको कर्सर को मूव भी करना आना चाहिए, वो आके कमांड्स करेंगे। जो अपेंड मोड होता है ना बच्चों, ए मोड, उसमें जो कर्सर हो उसमें हमेशा ये ऐड ऑन करता है, उसमें रिमूव नहीं करता है डेटा को। लेकिन जो राइट ओनली मोड होता है उसमें रिमूव करता है। किस लिए, इसका रीजन क्या बच्चों, ये भी लिख लेना कि why in A mode it add on in the file and in W mode it overwrite the file। क्यों, क्योंकि जो राइट ओनली मोड होता है ना उसमें कर्सर होता है बच्चों बिगिनिंग में, और लेकिन जो ए मोड होता है ना अपेंड वाला, उसमें कर्सर होता है हमेशा एंड में। तो आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो टाइप होता जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपका बिगिनिंग में कर्सर है, तो बिगिनिंग में यहाँ पे अगर आप इंसर्ट की यूज कर लेते हो, एक सेकेंड, ये देखो, तो उसमें मोड ये यहाँ पे इंसर्ट करने लग जाएगा, मीन्स ओवरराइट करने लग जाएगा जैसे ये आप टाइप करोगे। ओके, तो कर्सर पता होना चाहिए। कर्सर की वजह से ए मोड जो होता है वो ऐड करता है एंड में, और जो डब्ल्यू मोड होता है वो राइट ओवर राइट करता है, कर्सर की वजह से, और कोई रीजन नहीं होता है। ठीक है, ये जब हम डब्ल्यू मोड करेंगे ना, तो ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे कि कर्सर को हम एंड में पहुंचाएंगे और फिर राइट करके देखेंगे कि ये क्या ये ऐड करता है। ये पॉइंट लिख लेना बच्चों, अभी राइट ओनली मोड जब हम ओपन करेंगे तो उसमें इसको यूज करके देखते हैं। अच्छा चलो, हमारा पॉइंट क्या था कि हमारी इस फाइल में 4 लाइन है, हमने 4 रीड लाइन यूज कर लिया, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते 4 कर दिए, ठीक है, 4 लाइन इसने डिस्प्ले कर दी। अब इसका फोर्थ लाइन डिस्प्ले करने के बाद कर्सर कहाँ पर है, कर्सर यहाँ पर है इसका फोर्थ लाइन डिस्प्ले करने के बाद। अच्छा एक चीज नोटिस करो बच्चों, आपने यहाँ पे चारों लाइन डिस्प्ले करी है, थर्ड लाइन के एंड में तो आ ही नहीं रहा, हमने तो हैश फाइल यूज कर रखा है यहाँ पे, है ना। देखो मैं ये फंक्शन ये प्रोग्राम मैंने रन किया तो डेटा पूरा नहीं आ रहा, यहाँ पे थर्ड लाइन के बाद में ये हैश फाइल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने एक्चुअल फाइल में चेंजेस सेव तो किया ही नहीं। अगर मैं इसको सेव कर देती हूँ, मैंने सेव कर दिया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, देखना अभी यहाँ पे हैश फाइल आ गया। ठीक है, अभी क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने साइड बाय साइड फाइल ओपन करके उसमें चेंजेस कर दिए, लेकिन चेंजेस को सेव नहीं किया। तो जैसे इसने फाइल ओपन की तो पुराना डेटा ही इसने ओपन किया। ओके, तो चलो ये हम जो रीड लाइन है, 4 लाइन थी, हमने 4 बारी लिख दिया, मीन्स जो कर्सर है वो हमारा एंड में आ चुका है। अगर कर्सर एंड में आ गया है और फिर से हम इसको रीड लाइन करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये क्या करेगा उस केस में, नथिंग। एंड मीन्स यहाँ पे पहुंच गया। एक है ना EOL होता है बच्चों, हर एक फाइल में एक EOL होता है, EOL मतलब होता है एंड ऑफ EOF होता है। ओके, EOL होता है बच्चों एंड ऑफ लाइन, वो लाइन के एंड में होता है, और EOF होता है एंड ऑफ फाइल, एक BOF भी होता है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो जब आप फाइल पे काम करोगे ना आगे, अगर आप और ज्यादा प्रोग्रामिंग लेवल बढ़ाओगे, तो जब अगर आप किसी फाइल के बिल्कुल बिगिनिंग पे पहुंच जाते हो, तो एक BOF वेरिएबल होता है फाइल के लिए, वो ट्रू हो जाता है कि बिगिनिंग ऑफ फाइल पे है। जैसे हम बैक बैक जाते हैं ना, तो उस केस में ये सारी चीजें यूज होती है कि ये कब तक कर्सर मूव करेगा, जब तक कि आपका बिगिनिंग ऑफ ए फाइल ट्रू नहीं हो जाता। जैसे बिगिनिंग ऑफ फाइल ट्रू हो जाता है तो कर्सर की मूवमेंट को हम लोग फॉल्स कर देंगे। ऐसे ही एंड ऑफ फाइल होता है, जब फाइल का एंड हो जाता है तो उसके बाद कोई लाइन ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, लास्ट में एंड ऑफ फाइल मीन्स नथिंग, एंड ऑफ फाइल मीन्स उसके बाद कुछ नहीं है। तो देखो ये यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करता, एरर नहीं दे रहा, इसने ये नहीं बताया आपको कि लाइंस आपकी खत्म हो गई हैं। ये क्या करेगा, इट विल डिस्प्ले नथिंग। ठीक है, आगे ये आप कितनी भी लाइनें दे दो, मैं यहाँ पे बहुत सारी लाइनें दे दी तो ये कुछ डिस्प्ले ही नहीं कर रहा। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखो एंड ऑफ फाइल मीन्स नथिंग। तो जितनी बारी भी प्रिंट स्टेटमेंट चली ना, उतनी बारी इसने नथिंग नथिंग यहाँ पे प्रिंट किया, तो एक खाली लाइन इसने डिस्प्ले कर दी हमें। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा रीड लाइन और रीड। ओके,
जितनी बारी आप रीड लाइन करोगे तो आपका जो कंट्रोल है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा।